गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम आपके लिए EVS का सेक्शन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम डेज बचे हैं, तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके EVS में 15 आउट ऑफ 15 कहीं पर भी नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें सभी NCERT का निचोड़ है और सारे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वे NCERT बेस्ड हैं और वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी अगर ये वीडियोस देख लेते हैं एक बार, तो आपके जो है एग्ज़ाम में 15 मार्क्स पूरे कंप्लीट आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा EVS का ये सेक्शन। ये हमारा चैप्टर नंबर 19 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में समूह विशेष कैंप में क्या होता है? तो यहाँ पर कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी के खेल में क्या क्या चलाना पड़ता है? तो कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों चलाना पड़ता है। ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए कैसे आहार की आवश्यकता होती है? तो मांसपेशी और बॉडी बनाने के लिए आपको पता है कि प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ऐसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णब मल्लेश्वरी कौन है? तो कर्णब मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जिसे हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलक। तो ऑप्शन में आपको जो है भारोत्तोलक लिखा हुआ आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्णब मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं? तो कर्णब मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इनके पिता कौन हैं? तो इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। नेक्स्ट, 12 वर्ष की उम्र में किसने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी? तो 12 वर्ष की उम्र में कर्णब मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब वह कितना भार उठा सकती हैं? तो अब वह 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं। नेक्स्ट है, कर्णब ने कितने मेडल जीते हैं? तो कर्णब ने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, हमारा ये चैप्टर नंबर 20 है जिसका नाम है फूलों की घाटी। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां अनेकों फूल खिलते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी में फूल कब तक खिलते हैं? तो फूलों की घाटी में फूल कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज कहाँ है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज जिला किस चीज के लिए मशहूर है? तो कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा फूल होते हैं, तो फूलों से इत्र बनाया जाता है। अब पूछा जाएगा कि इत्र कहाँ मिलता है? तो इत्र कन्नौज में मिलता है। कन्नौज में फूलों से क्या क्या बनाया जाता है? तो कन्नौज में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या चीज लगाने से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती? तो ग्लिसरीन और गुलाब जल बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुछ बूंदे नींबू के डालकर लगाओ तो आपकी त्वचा नहीं फटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में फूलों के व्यंजन कौन से हैं? तो वहाँ पे फूलों का व्यंजन है कचनार। केरल में कौन से फूलों के व्यंजन हैं? तो फूलों के व्यंजन है केले। महाराष्ट्र में कौन से फूलों के व्यंजन हैं? तो वहाँ पे सहजन के फूलों के व्यंजन हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी कहाँ है? तो मधुबनी बिहार में है। मधुबनी जिले में क्या बनाया जाता है? तो मधुबनी जिले में पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी पेंटिंग किस चीज से बनाई जाती है? तो मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। कौन से रंग होते हैं ये? तो ये रंग होते हैं नील, हल्दी और पेड़ों के, यानी कि ये सभी नेचुरल कलर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी कला में किस किस के चित्र बनाते हैं? तो कौन कौन से चित्र बनाते हैं? पेड़, फूल, पंछी, जानवर, जीव जंतु, इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाई कौन से फूलों के रंग से बनती है? तो डाई जो होती है वह गुलदावरी और जीनिया के फूलों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सोना गांव कहाँ है? तो सोना गांव है हमारा हरियाणा में। नेक्स्ट है, मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई करने से क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। आपको पता है गांव वगैरह में जो है गोबर मिलाकर लिपाई की जाती है, तो वहां पर जो है कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पेड़ की लकड़ी को दीमक नहीं लगता? तो वह पेड़ है नीम व कीकर, यानी कि बबूल का पेड़। सोना गांव से दिल्ली तक आने के रास्ते में क्या पड़ता है? तो गुड़गांव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास का पौधा जमीन में कितना बड़ा होता है? तो घास का पौधा कितना बड़ा होता है भाई? जितना जमीन के बाहर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो आज आइए देखते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है प्याज की फसल। प्याज की फसल कौन से महीने में उगाई जाती है? तो प्याज की फसल जुलाई के महीने में उगाई जाती है। कर्नाटक में खोटी का मतलब क्या होता है? तो कर्नाटक में खोटी का मतलब होता है फावड़ा। और हल का क्या मतलब होता है? हल का मतलब होता है कुरीगे। और दरात का मतलब क्या होता है? इलीगे। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई खोटी किसे कहते हैं, और ये ऑप्शन में होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खोटी का मतलब क्या होता है? फावड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज का पौधा कितने दिन में निकल आता है? तो प्याज का पौधा 20 दिन में निकल आता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की फसल में सबसे जरूरी काम क्या है? तो प्याज की फसल में सबसे जरूरी काम है तैयार पौधों को निकालना। प्याज को समय पर नहीं निकाला तो क्या होगा? तो प्याज को समय पर नहीं निकालने पर वह सड़ जाएगी, क्योंकि वह जमीन में ही रहेगी और सड़ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलबनिका गांव कहाँ है? तो बेलबनिका गांव है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीजू भाई बदेका कौन थे? तो गीजू भाई बदेका कौन थे? गुजरात के शिक्षा शास्त्री थे। इनके बारे में भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीजू भाई ने बच्चों के लिए क्या क्या किया है? तो गीजू भाई ने बच्चों की कई कहानियां आसपास के पक्षियों के बारे में लिखा है। और प्लस में उन्होंने क्या किया है? खेल खेल में शिक्षा देने के लिए गुजरात में अनेक स्कूल भी गीजू भाई ने खोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये। तो देखते हैं इन्हें। कौन से पक्षी जोड़े में ही रहते हैं? तो वे पक्षी जो जोड़े में रहते हैं उनके नाम है गौरैया, फाख्ता और सनबर्ड। कलचड़ी पक्षी का दूसरा नाम क्या है? तो कलचड़ी पक्षी का दूसरा नाम है इंडियन रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचड़ी कहाँ अंडे देती है? तो कलचड़ी पत्थरों या फिर चट्टानों में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचड़ी डैश जैसी नहीं होती, उसकी चोंच अंदर से डैश होती है। यानी कि कलचड़ी कौवे जैसी नहीं होती, उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कलचड़ी का घोंसला किस किस चीज से बना होता है? तो कलचड़ी का घोंसला घास, जड़ें, ऊन और रुई से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता? ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो वह है कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौवा किसके अंडों को सेता है? तो कौवा कोयल के अंडों को सेता है। क्यों?
क्योंकि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है और कौवा कोयल के अंडों को सेता है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो गौरैया अपना घोंसला आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में या फिर अलमारी के ऊपर बनाती है। आपने देखा होगा घरों में आपको गौरैया के घोंसले देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में टुक टुक कौन करता है? तो गर्मियों में टुक टुक बसंत गौरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पक्षी तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है? तो वह पक्षी है बसंत गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत गौरी अपने अंडे कहाँ रखती है? तो बसंत गौरी अपने अंडे पेड़ के तने में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चिड़िया सी कर अपना घोंसला बनाती है, यानी कि सिलकर अपना घोंसला बनाती है? तो सिलकर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाती है? दर्जन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जन चिड़िया अंडे कहाँ देती है? तो दर्जन चिड़िया पत्तों की थैली में अंडे देती है। वह पत्तों के इस तरीके से घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा पक्षी पेड़ की डाल पर लटकता घोंसला बनाता है? तो वह पक्षी है शक्कर खोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर खोरा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो शक्कर खोरा अपना घोंसला पेड़ की डाल पर लटकता हुआ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर वीवर पक्षी क्या करते हैं? तो ये पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और जो मादा वीवर पक्षी होती है वह क्या करती है? वह नर वीवर के घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो यानी कि इन पक्षियों की प्रजाति में मादा वीवर जो है वह घोंसला नहीं बनाती है, नर वीवर ही घोंसला बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। नेक्स्ट, गाय के आगे के दांत किस काम आते हैं? तो वह पत्ते तोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के पीछे के दांत कैसे होते हैं? तो गाय के पीछे के दांत चपटे होते हैं। नेक्स्ट, गाय के पीछे के दांत किस काम आते हैं? तो वह पत्ते चबाने के काम आते हैं। आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्ते तोड़ने के काम आते हैं। पीछे के चपटे होते हैं जो पत्ते चबाने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? तो सांप चबाकर नहीं खाता, वह सिर्फ निगल लेता है अपने शिकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, दांतों से काटने व कुतरने के कारण इनके दांत कैसे हो जाते हैं? इनके मतलब गिलहरी के दांत, तो वह घिसते रहते हैं, वरना अगर वे दांतों से काटेंगे नहीं और कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत तो काफी लंबे हो जाएंगे। तो इसलिए वे अपने दांतों से कुतरती रहती चीजों को और काटती रहती, जिससे उनके दांत घिसते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाज अपनी चोंच का प्रयोग किस लिए करता है? तो बाज अपनी चोंच का प्रयोग मांस को फाड़ने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठफोड़वा अपनी चोंच का प्रयोग किस लिए करता है? तो वह अपनी चोंच का प्रयोग छेद करने के लिए करता है, क्योंकि पेड़ों के अंदर जो कीड़े होते हैं वह उन्हें छेद करके खा लेता है। कठफोड़वा को इंग्लिश में कहते हैं वुड पैकर। नेक्स्ट है हमारा, सनबर्ड अपनी चोंच का प्रयोग किस लिए करता है? तो वह फूलों का रस चूसने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिड़िया अपनी चोंच का प्रयोग किस लिए करती है? तो वह बीज तोड़ने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करती है, ये उसका मेन यूज है। वैसे और भी चीजों के लिए वह करती होगी, बट
एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इसका प्रयोग क्या है, तो वह बीज तोड़ने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरिया व उल्टी किस जल से होता है, तो यह प्रदूषित जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आंसुओं का स्वाद कैसा होता है, तो हमारे आंसुओं का स्वाद कैसा होता है भाई, नमकीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 22। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी डैश होती हैं जो डैश से निकलती है। तो बरगद के पेड़ से जो लटकनें होती है वह कौन होती हैं, वह इसकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से ही निकलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भीमा संघ के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि होलकुंडा गांव कहाँ है, तो होलकुंडा गांव कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक के होलकुंडा गांव में बच्चों ने पानी की समस्या दूर करने के लिए बच्चों की एक पंचायत बनाई जिसका नाम ही क्या रखा उन्होंने, भीमा संघ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। घुमाकर पूछे जाते हैं, कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि उस पेड़ का नाम बताइए या फिर वह पेड़ कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की लंबाई कितनी होती है, तो एक क्लास की दीवार के लगभग, यानी कि जो क्लास होती है बच्चों की उस क्लास की दीवार के लगभग उसकी ऊंचाई होती है, लंबाई होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेगिस्तानी ओक की पत्तियां कैसी होती है, तो रेगिस्तानी ओक की पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक की जड़ों की लंबाई कितनी होती है, तो रेगिस्तानी ओक की जड़ों की लंबाई होती है 30 पेड़ के बराबर, यानी कि जो 30 पेड़ होते हैं अगर हम उन्हें लिटा दें तो उतनी जो है इसकी जड़ों की लंबाई होती है। जड़ें जमीन में कहाँ तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए वहां तक वह जाती हैं। तो आपको पता चल गया होगा इनकी लंबाई इतनी क्यों होती है, क्योंकि रेगिस्तानी नाम है इनका, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो वे जड़ें पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक का पानी कहाँ पर जमा होता है, तो रेगिस्तानी ओक का पानी उसके तने में जमा होता है, वो स्टोर करके रख लेते हैं इन फ्यूचर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस इलाके के लोग यह बात जानते थे जब कभी पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग डैश में डैश डालकर पानी निकाल लेते थे, यानी कि वे लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते थे, यानी कि इस तरीके से उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाती थी, पानी की समस्या उनकी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है ये चैप्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पीछे जो है आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं नहीं बताए थे आपको, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो अब मैं आपके लिए इकट्ठे ही ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो ये आपका पार्ट 1 है, देन उसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, देन पार्ट 3। आपके एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और फ्रेंड्स मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे और आप जो है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जल्दी ही मिलते हैं फ्रेंड्स। कीप स्टडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।